जय श्री राम। मैं कुलविंदर सिंह राणा एक बार फिर अपनी पूरी टीम ज्योतिष और हम की तरफ से एक नया एपिसोड लेके आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। हमारे जितने भी पुराने एपिसोड्स आए हैं उन एपिसोड्स में आप लोगों का भरपूर उत्साह, जोश, शेयर और सब्सक्राइब के रूप में देखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, लाइक्स बढ़ रहे हैं, शेयर बढ़ रहे हैं। उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और चाहूंगा कि आप लोग आगे भी इसी तरह इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब कराएं। हम लोगों ने मार्स के बारे में डिस्कशन की थी कि उनके डाइटीज, ऊंच नीच, एनिमीज, फ्रेंड्स, मंगल ग्रह क्या होता है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। अब इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्स इन द नक्षत्र ऑफ वेरियस प्लैनेट्स टेंड्स टू गिव इलनेस। मंगल किन किन नक्षत्रों में, प्लैनेट्स दूसरे प्लैनेट्स के नक्षत्रों में कौन कौन सी बीमारियां देता है, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे मंगल इन हाउसेस, मार्स इन हाउसेस, मंगल घरों में, भाव में, कौन से भाव में होगा तो क्या रिजल्ट देगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारा कुछ हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मार्स इन नक्षत्र ऑफ वेरियस प्लैनेट्स टू गिव इलनेस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सन। यदि मंगल सूर्य में होगा तो अनीमिया हो सकता है। सेकंड, मून में स्किन डिसीज। मंगल में रोबस्ट हेल्थ, बैड हेल्थ, नॉट अ नॉर्मल पर्सन, उसकी अच्छी सेहत नहीं होगी। मरकरी, मेंटल एब्रेशन। यूपिटर, अगेन रोबस्ट हेल्थ। वीनस, वीडी, वेनेरल डिसीज। सैचुरन, सुसाइडियल टेंडेंसीज। जब मंगल शनि के नक्षत्र में होगा तो उस इंसान में सुसाइडियल टेंडेंसीज, आत्महत्या करने की कोशिशें कर सकता है वो। उसके बाद मार्स इन राहु। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, राहु एक्ट्स लाइक सैचुरन एंड केतु एक्ट्स लाइक मंगल, मार्स। तो सेम अगेन इन राहु, मार्स in Rahu give the suicidal tendencies plus VD, venereal disease. Then in Ketu high BP, robust health हो गई, high BP हो गया। तो इस तरह से ये 9 ग्रहों के नक्षत्र में यदि मंगल होता है तो ये चीज़ें, ये बीमारियां एक इंसान को, एक नेटिव को, उस कुंडली के जातक को हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यदि आप लोगों को कुछ भी पता ना लगे तो मैं फिर आप लोगों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग 10 से लेके 6 बजे तक जब मर्जी हमारे दिए गए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज भेज सकते हैं। नाउ विल प्रोसीड फर्दर। Now we had discussed Mars in the nakshatra of various planets. Now we'll come to Mars in houses. आप लोगों को पता होगा ना, मंगल से रिलेटेड हम लोग मंगलीक कहते हैं जी, ये तो मंगलीक है जी, ये टेवा मंगलीक है जी। तो मंगलीक कौन कौन से घर में मंगल होता है तो मंगलीक होता है। जब भी कभी मंगल लगन में फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस, 5 घर हैं जिनमें यदि मंगल हो तो नेटिव जो है वो उसको मंगलीक करार दिया जाता है। ये एक मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई थी कि आप मंगल योग के ऊपर बात करें, तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा पूरा का पूरा एपिसोड बनाएंगे, उसमें हम मंगलीक और मंगल योग के बारे में ही बात करेंगे। तो नाउ लेट्स बी
proceed further. If मंगल is in first house, then मंगलीक, सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि जब भी मंगल जो है जो फर्स्ट हाउस में होगा तो उसको हम लोग मंगलीक बोलेंगे। फर्स्ट हाउस की बात कर रहा हूं मैं। यदि वो मंगलीक तो होगा एनर्जेटिक बॉडी, हेल्दी, जर्नियस, वॉन्डरिंग, घूमने फिरने वाला इंसान होगा। मेक वन सेल्फ सेंटर्ड, वो इंसान अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड बनाएगा, खुद बनाएगा सब कुछ, किसी की हेल्प नहीं लेगा। तो ये है जब कभी भी मंगल फर्स्ट हाउस में होता है तो क्या होता है। अब इसके कुछ सब पार्ट्स हैं। यदि फर्स्ट हाउस में मंगल सूर्य के साथ होगा तो क्या होगा? मार्स विद सन गिव्स फीवर, आदमी को बुखार देगा। इफ मार्स विद मून देन बॉइल्स, फोड़े होंगे, ब्लीडिंग होगी। मार्स विद मर्करी लूज मोशन, नर्वसनेस। देन मार्स विद गुरु, जब गुरु के साथ होगा लगन के बीच में मार्स, तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ये सारा कुछ यदि गुरु और मंगल साथ में है तो ये चीज हो सकती है। अब मंगल विद वीनस, मार्स विद वीनस, तो वायर वीडी होगा उसको भी। देन मंगल विद सैटर्न, फॉल्स फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से गिरेगा बंदा, डर लगता रहेगा उसका। फाउंड ऑफ गैम्बलिंग, जांगिन लग, हमेशा जवान, हम कई बार कहते हैं ना यार बंदा बड़ा जवान दिखता है यार, पता नहीं क्या चक्कर है। तो ये चक्कर है कि उसका जो सैचुरन है वो मंगल के साथ फर्स्ट हाउस लगन में होगा। तो जब ये चीज होगी तो इंसान हमेशा जवान दिखता है। तो ये तो था जी फर्स्ट हाउस। इसमें फर्स्ट हाउस में मंगल डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ होता है तो क्या क्या होता है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब मंगल इन सेकंड हाउस, जब मंगल दूसरे घर में होगा तो क्या होगा? जब मंगल दूसरे घर में होगा तो बंदे को संपत्ति मिलेगी विरासत वाली, लीगेसी, इनहेरिट्स लीगेसी। वो इंसान फ्रैंक होगा। उस इंसान की इनकम जो है वो फायर वाले प्रोडक्ट्स, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट्स, इन चीजों से आएगी। वो इंसान हॉट टेम्पर्ड होगा। और यदि कहीं सूर्य मार्स मंगल के बीच में सूर्य का पीरियड होगा या मंगल में चंद्रमा का पीरियड होगा तो उस इंसान का आंखों का एक्सीडेंट हो सकता है, आई साइट वीक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आई से रिलेटेड पीरियड हो सकता, इस पीरियड में प्रॉब्लम्स हो सकती है। देन इफ मंगल इन थर्ड हाउस में करेजियस, साहसी होगा बंदा, हिम्मत होगी उसमें। गेन इन ऑल अटेम्प्ट्स, जो भी करेगा उसमें उसको हमेशा फायदा होगा। सक्सेस ओवर एनिमीज, वो अपने शत्रुओं से हमेशा जीतता हुआ रहेगा। कॉन्फिडेंस होगा, रिसोर्सफुल होगा, लेकिन आर्गुमेंटेटिव भी होगा, बहस वाला होगा, बहसबाज हम जिसे बोल सकते हैं। किसी भी बात पे कोई भी मीन कर देगा, कुछ ना कुछ कर देगा, उस पर बहसने में वो बहुत ज्यादा मतलब होगा। Afflicted Mars gives accidents, misunderstanding with brothers. यदि थर्ड हाउस में मंगल है तो उस केस में अफ्लिक्टेड है तो मार्स गिव्स एक्सीडेंट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग विद ब्रदर्स। यदि कभी भी थर्ड हाउस में मंगल अफ्लिक्टेड है तो उस केस में उसकी ब्रदर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उस इंसान के एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं। इसका भी एक अलग से उपाय किया जा सकता है। उसके बाद फोर्थ, इफ मार्स इन फोर्थ हाउस, वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इरादे का पक्का मजबूत इंसान, चेस्ट पेन, हार्ट डिसीज,
एक्सीडेंट इन जर्नी, जब भी कभी जर्नीज में होंगे तो उनके एक्सीडेंट होंगे। गिव्स लैंडेड प्रॉपर्टी, उसको लैंडेड प्रॉपर्टी मिलेगी। एजुकेशन ब्रेक, जब भी फोर्थ हाउस में मंगल होता है तो 99.99% इंसान की एजुकेशन ब्रेक हो जाती है किसी भी कारण से। उसमें कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो एजुकेशन है वो ब्रेक हो सकती है। जेलियस फॉर ब्रदर, वो अपने भाई से हमेशा जेलियस फील करता है। जिसके भी फोर्थ घर में मार्स होगा वो इंसान अपने ब्रदर से जेलियस होगा। फिफ्थ, Mars in fifth house. Fifth house is for education, for love. Love of taking risk. जब भी कभी मंगल फिफ्थ हाउस में होता है तो वो इंसान हमेशा रिस्क लेने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। उसे बहुत खुशी मिलती है, उसे बहुत प्यार होता है। एथलीट होते हैं ये लोग, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं। इनकी बॉडी जो है गुड मस्कुलर बॉडी, बहुत अच्छी बॉडी होती है। इन केस ऑफ फीमेल, यदि किसी औरत जातक के कुंडली में 5वें घर में मंगल है तो उसको डिफिकल्टीज होंगी किसी भी बच्चे को जन्म देने के लिए। डिफिकल्टी इन चाइल्ड बर्थ और मिसकैरेज, या तो डिफिकल्टीज रहेंगी बच्चा पैदा करने में या फिर उसका मिसकैरेज हो जाएगा। एफ्लिक्टेड मार्स, यदि मंगल उस हाउस में एफ्लिक्टेड है तो वो स्कैंडल्स देता है, गिव्स स्कैंडल्स। वन शुड नॉट गैम्बल इन मार्स पीरियड, ऐसे इंसान को, ऐसे नेटिव को कभी भी मंगल के पीरियड में जुआ नहीं खेलना चाहिए। सिक्स्थ हाउस में वेल्थ, अच्छी वेल्थ मिलती है। फेम, उस बंदे का नेम फेम होता है। सक्सेस, गेन ऑफ प्रॉपर्टीज, गुड हेल्थ। इल हेल्थ टू मैटरनल अंकल, अपने मामा जी की हेल्थ उसके कारण ठीक नहीं रह सकती है। और ऐसे इंसान जिनके सिक्स्थ हाउस में मंगल होते हैं वो अपने बॉसेस के साथ झगड़ा करते हैं, दे क्वार्रल्स विद देयर बॉस। मार्स इन सेवंथ हाउस, इफ मार्स इन वाटरी साइन, यदि मंगल वाटरी साइन में है, स्पाउस फाउंड ऑफ सेक्स एंड वाइन, रोमांटिक, नेटिव हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, एंड if in seventh house Mangal is there, person is Mangalik, but chances of love marriage and marriage out of cost, love marriage out of cost. Now Mars in 8th house, death of wife, money through partners और विरासत, पैसा जो है वो या तो पार्टनर के थ्रू मिलेगा या फिर विरासत से पैसा आएगा। हमेशा कोई भी कोर्ट केसेस होंगे, ऑलवेज विन इन लॉ सूट्स, जितने भी कानूनी दाव पेच होंगे उनमें ये लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। नो, मार्स इन 9th हाउस, 8वें घर में भी मंगलिक होता है, ये मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। 7th हाउस में भी मंगलिक होता है, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। 4th हाउस भी मंगलिक होता है, लगन का मंगल भी मंगलिक होता है। नाउ वी कम टू द 9th हाउस। 9th हाउस वाले नेटिव लिबरल माइंडेड, मैरिज ए होली अलायंस, ये शादी को पूरा एक धार्मिक पवित्रता के साथ निभाते हैं और सेक्स इनके लिए सेकेंडरी चीज होती है। लीड्स क्लीन लाइफ, बिल्कुल साफ सुथरी जिंदगी होती है इनकी, कोई ज्यादा वो हेर फेर नहीं होते हैं। इफ इन 9th हाउस मार्स इज अफ्लिक्टेड, देन द नेटिव शुड अवॉइड द लॉन्ग जर्नीज, लंबी यात्राएं उसको रद्द करनी चाहिए। या फिर ऐसे इंसान जब भी कभी आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं उनके वहां पे जाके एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक्सीडेंट इन फॉरेन लैंड। नाउ इन द हाउस 10th हाउस में जब भी मंगल होगा, एग्जीक्यूटिव एबिलिटी, लीडरशिप कैपेसिटी,
विन आवर ऑब्स्टेकल्स, लेकिन सबसे बड़ा जो बैड इम्पैक्ट रहता है सिकली मदर, माता जी बीमार रहते हैं। बी गेट्स मोर मेल इश्यूज, जिसके 10वें घर में मंगल होते हैं उस वक्त उस इंसान के, उस नेटिव के मेल इश्यूज, बच्चे जो हैं वो लड़के ज्यादा पैदा होते हैं। नो, मार्स इन 11th हाउस, जब 11वें घर में मंगल होते हैं तो यूथफुल अपीयरेंस, फील्स यंगर इन एज, आउटवर्डली सेंटली, बाहर से दिखावे के लिए वो संत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से क्या है ये फिर कुंडली के हिसाब से या वैसे भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन बाहर से उनका दिखावा जो होता है, जो पहरावा जो होता है, वो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कैसे संत महात्मा जी आ गए हैं। तो ये 11th हाउस में जब मंगल होते हैं तो ये चीजें हो सकती हैं। लास्ट 12th हाउस, जैसे 12th हाउस में हम मंगल की बात करते हैं तो नेटिव इज मंगलीक वंस अगेन, एंड दिस इज द लास्ट हाउस वेयर मंगल इज मंगलीक। नाउ इस हाउस में जब भी मंगल होगा तो नेटिव कमीना होगा, मीन होगा, क्रूअल, लड़ाकू होगा, लड़ाई झगड़े वाला होगा, उसके काफी ज्यादा ऑपरेशंस, हॉस्पिटलाइजेशंस होंगी। एक बात और, यदि ऐसे नेटिव की जल्दी मैरिज कर दी जाए, दैट मे एंड इन डाइवोर्स, अर्ली मैरिज में एंड इन डाइवोर्स, जल्दी शादी करेंगे तो हो सकता है कि उनका डाइवोर्स हो जाए। यदि 12th हाउस में मंगल, शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन हो तो ऐसे बंदे अपने आप को ही गालियां निकालते रहते हैं। इफ मार्स, वीनस, सैटर्न कॉम्बिनेशन इन 12th हाउस, इट कॉजेज सेल्फ अब्यूज। तो इसी के साथ ये 12 के 12 हाउसेज हो गए, मार्स की पोजीशन हो गई इनमें। अब हम अगले एपिसोड में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे मार्स इन ज़ोडिएक साइंस। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। जय श्री